जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी ये खिलौना है, आदमी ये खिलौना। अब मुझे जिंदगी भर बस इतने पैसे हो पाए हैं, इतने पैसों से किस तरह से सीता ट्रेनिंग पे जाएगी। चलकर सीता से बता देते हैं कि बेटी तो ट्रेनिंग पे नहीं जा पाएगी, तेरी सारी पढ़ाई व्यर्थ हो गई है, व्यर्थ हो गई है। सीता मेरा इंतजार करती होगी, अपने घर चलता हूं। चाचा जान पैसे लेने के लिए गए थे, मुझे देर हो रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। न जाने कब आएंगे, मेरी ट्रेन भी छूट जाएगी। इंतजार करते आते ही होंगे। चाचा जान बेटी आज मैं क्या देख रही हूँ, आपकी आंखों से आंसू। चाचा जान और क्यों आंखों से आंसू चाचा जी रवाने। जानना चाहती है कि मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? हाँ चाचा जान क्या बात है? हाँ ये आंखों से आंसू क्यों बेटी लोगों से सामने दामन फैलाकर फरियाद किया, बस इतने पैसे हो पाए बेटी। क्या चाचा इतने पैसों से तू किस तरह से ट्रेनिंग पे जा पाएगी? मेरी ट्रेनिंग तेरी सारी पढ़ाई व्यर्थ हो गई बेटी। चाचा जान मेरे लिए लोगों के आगे दामन फैलाकर भीख मांगा। अगर ये बातें पैसे नहीं है तो मैं ट्रेनिंग पे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी और यही रहूंगी। क्या कहा? तू मेरी सेवा करेगी? ये मधवापुर के लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि एक मुसलमान ने क्या वादा किया था और आज एक हिंदू की बेटी से अपनी परवरिश करा रहा है। नहीं बेटी नहीं, मैं तुझसे सेवा नहीं करा सकता। लेकिन चाचा जान क्या सुबह से गीता नहीं दिखाई देती है, कहाँ गई है?
सुबह से हाँ चाचा जी। सुबह से गीता घर पे नहीं आई? नहीं, ये पता नहीं बेचारी कहाँ चली गई है? बताकर नहीं गई है क्या बेटी? चाचा जी, लेकिन ये मैं क्या देखती हूँ चाचा जी, आपके भी आंखों की बारिश तो हो रही और हमारी दीदी भी रो रही है। बेटी जानना चाहती है हाँ चाचा जी। कि दोनों की आंखों से आंसुओं की बरसात क्यों हो रही है? तेरी बहन ने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई किया था, आज इसे दिल्ली शहर जाना था। 2000 रुपयों की जरूरत थी। लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर फरियाद किया, लेकिन 2000 रुपए नहीं हो पाए। इसकी सारी पढ़ाई व्यर्थ हो गई। ये दिल्ली शहर नहीं जा पाएगी, इसीलिए दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं बेटी। बस इतनी बात के लिए दीदी जी आपकी आंखों में आंसू नहीं दीदी, तो मेरी दीदी मेरा दिल दुखाबो नहीं। रुपये लाई हूँ कुछ ना फिकर कीजिए, और पुलिस अफसर बनेगी हमारी। पुलिस अफसर बनेगी हमारी बहन, डरना की जल्द गीता को समझाइए, वरना लाठी से फोड़। चाचा जी गीता को समझाओ, ये रुपया कहाँ से लाई है? ऐसा कौन सा घिनौना काम किया है? गीता, तू 2000 रुपए लेकर आई है? मधवापुर गांव के अंदर कोई ऐसा मकान नहीं बचा जिसके दरवाजे पे जाकर अब्दुल मियां ने फरियाद न किया हो। अब्दुल मियां की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और तू ये 2000 रुपए लाई है? गीता बोल बोल, ये कहां से रुपए ला? बता बता, ये रुपए कहां से लेकर आई है? बताती हूँ दादाजी। तो माँ के कंगन जो घर में रखे थे चाचा, मैं पूछता हूँ रुपए कहां से लाई हो? और माँ के कंगन जो घर में और रखे थे चाचा, बेच कर उनको रुपए जी क्या कहा बेटी? मैंने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है, बल्कि माँ मरने से पहले और दीदी से छिपाकर मुझे 2 सोने की कंगन ले गई थी। आज मैं उसी कंगन को बेच कर ये पैसे लाई हूँ। मैंने कोई बेटी, तेरी बहन ने कोई गलत काम नहीं किया है। तेरी खुशी के लिए
इसने अपनी माँ की निशानी को बेच दिया। बेटी अब तू तैयार हो जा, बहुत जल्द से ये 2000 रुपए संभाल और स्टेशन पहुंच, वरना ट्रेन छूट जाएगी। दीदी बहन, तूने मेरे लिए माँ की कंगन अपनी निशानी बेच डाला। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी गीता, तो तूने तो कंगन बेचा है, मैं 4 कंगन तुझे खरीद कर दे दूंगी। क्या बात कहती हो दीदी, मैं इतनी सी बात के लिए नहीं नाराज हूँ। आप तो हमसे बड़ी हैं, आप मुझे मार भी सकती हैं, आप डांट भी सकती हैं, क्योंकि आपका तो हमारे ऊपर अधिकार है दीदी। बहन, और कंगन की बात करती हो, जिस टाइम हमारी दीदी पुलिस ऑफिसर बनकर आएगी हमारे मधुबापुर में, उस टाइम 4 कंगन पहनकर आर्य गीता गांव में घूमेगी, गांव में। हाँ बहन, आके लग जा गले से और ये हमारी बहन दीदी आके लग जा गले से और ये हमारी बहन, तूने दुख दर्द मेरा किया दूर है, तूने दुख दर्द मेरा। वो आज के दिन पे जाने कि दिल में खुशी बेटी अब वक्त ज्यादा नहीं है, ये पैसे संभाल और बहुत जल्दी स्टेशन पहुंच, वरना ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन ठीक है, जा मेरी बैग लेकर के आओ। लेकिन जिस वक्त तू दिल्ली शहर पहुंचेगी, हाँ चाचा जान, तुझे क्या करना होगा? बताइए क्या करना होगा मुझे? बताऊंगा तुझे क्या करना है। और जाती हो परदेश मेरी बेटी, पहुंचते ही खत शांति का दान दे और हमारी कहानी तरफ ध्यान दे। अब आप लोगों के सामने जिला देवरिया के निवासी 2 भाई, बड़े भाई का नाम है इंस्पेक्टर संजय राय और छोटे भाई का नाम है अजय राय। आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर संजय राय अपने क्वार्टर पर उपस्थित होते हैं और देखें क्या बातचीत करते हैं, तो मुलाजा फरमाइए। पेश हो रहे हैं इंस्पेक्टर संजय। हेलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे तिथियों को हमारी तरफ से सप्रेम नमस्कार तथा आए हैं व्यक्तिगणों को लाख लाख शुक्रिया। नेत्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट देवरिया का रहने वाला मेरा ही नाम इंस्पेक्टर संजय राय है। मेरा नाम इंस्पेक्टर संजय राय और एक हफ्ता छोटा हमारा भाई जिसका नाम है अजय।
सिर्फ मेरा भाई ही नहीं बल्कि मैं उसे अपने पुत्र के समान समझता हूँ, क्योंकि जिस समय हमारी माँ हमारे बाप हम दोनों भाइयों को छोड़ करके भगवान को प्यारे हुए थे, उस समय हमारे छोटे भाई अजय राय का बहुत ही नादान बचपन अपने हाथों से अपने छोटे भाई अजय राय का पालन पोषण और परवरिश किया। बाली का शाना हो गया, लेकिन इस साल अपने छोटे भाई अजय का एडमिशन सीतापुर आरंभ डिग्री कॉलेज में कराया। लेकिन विद्यालय जाने से पहले हम सब बगैर इजाजत वह बिना आशीर्वाद ले कभी विद्यालय को नहीं जाता है। समय काफी हो गया, अभी तक आया नहीं है। अरे भरतलाल, जय हिंद। हमारा छोटा भाई अजय राय क्या कर रहा है? भैया नाश्ता कर रहे हैं साहब। नाश्ता कर रहा जी है? साहब। इसका मतलब समय से उसे जगाया नहीं। अरे साहब देर तक रात में पढ़ाई किया इसलिए सो गए हैं। नाश्ता करके तैयार हो रहा है? हाँ तैयार हो रहे थे भैया। तो ठीक है, जाओ तुम हमारे छोटे भाई अजय राय को बुलाकर हमारे पास। बैठे साहब। अजय भैया। अरे कौन है भैया? साहब बुला रहे हैं। क्या साहब भैया मुझे याद कर रहे हैं? हाँ जय बाबू। ठीक है ससुर में आओ। भैया और शीश झुकाऊं चरण में, और शीश झुकाऊं चरण में, और आप है पिता समान। चाहता हूँ कि अचानक बुलाने का सबब क्या है? मेरे भाई अजय राय भैया अचानक बुलाए जाने का कारण जानना चाहता है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ भैया। और मेरे भाई भैया अजय, तो ही तो मेरा एक जिस्म है और तो ही तो मेरी जान है। मेरे भाई मेरा भी कौन है? कोई नहीं। और तू ही मेरा अजय, तू ही मेरा जिस्म है, तू ही मेरी
पुण्य 80-10 रुपए कलम बंद आप लोगों के सीन पे दिए भाई साहब को धन्यवाद।